हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में ये समझेंगे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो ये जो टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं और उनमें मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ क्या होता है, इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखे जाते हैं, हम कैसे उनकी पंक्चुएशन करते हैं, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि पर्सन कैसे चेंज होगा, जो प्रोनाउन है उसका पर्सन कैसे चेंज होगा, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कैसे चेंज होगा। तो वो सब वीडियोस आप एक बार अच्छे से देख लें तो ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ आ जाए। तो हमने अभी तक जो सेंटेंसेस बदले थे वो उसमें असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलना सीखा। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बदलना सीखेंगे। अगर कोई सेंटेंस आपके पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो वो समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड एक्सक्लेमेशन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जो है यहीं से बना हुआ है। एक्सक्लेमेशन, इसका जो वर्जन बनता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन बेसिकली हिंदी में से कहेंगे विस्मय बोधक शब्द। कई बार हमें अचानक किसी चीज़ को देखकर, कोई घटना देखकर, कोई बात सुनकर हमें आश्चर्य होता है या खुशी होती है या हमें दुख होता है या हमें बुरा लगता है। तो उस समय हम कुछ शब्दों का कुछ साउंड्स का उपयोग करते हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं या जो वो साउंड्स हैं जो हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, वो इमोशंस एंगर की हो सकती हैं, हेट की हो सकती हैं, जॉय की हो सकती हैं, सरप्राइज की हो सकती हैं। तो उन वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उन वर्ड्स को कहते हैं एक्सक्लेमेशन। तो इसमें क्या वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहेंगे ओह या एलास, या कहेंगे हुर्रा, ब्रेवो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, वाव, आउच। और कई बार हम सिंपल वर्ड जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, इन शब्दों का भी उपयोग करते हैं बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं जो बेसिकली कई बार सिंपली साउंड्स हैं, जैसे ओह, वो एक साउंड है, ये हमारा जो है किसी पर्टिकुलर भावना को या किसी इमोशन को व्यक्त कर रहा है। तो एक्सक्लेमेशन का मतलब है वो वर्ड्स या वो साउंड्स जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग अवर इमोशंस लाइक एंगर, जॉय, हेट्रेड, वंडर, लव, हैप्पीनेस। फिर आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। विस्मय बोधक वाक्य, यहाँ पे शब्द है तो उसमें हो जाएगा वाक्य। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें Alas, we lost the match. ओह, हम मैच हार गए, तो एक दुख व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, What a beautiful flower. हमें कोई फूल दिखाई दिया, हमें बहुत सुंदर लगा, तो हमने कहा What a beautiful flower. ठीक है, ब्रेवो, you won the match.
सॉरी आई ब्रोक योर रैकेट, मुझे खेद है कि मैंने आपका रैकेट तोड़ दिया। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंस हमारे किसी इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं। हमें खुशी हुई है, या हमें अच्छा लगा है, या हमें दुख हुआ है, या हमें खेद हुआ है, ठीक है। तो हमारे जॉय को, हमारे कंटेम्प्ट को, हमारे एंगर को जब हम व्यक्त करते हैं कुछ सेंटेंसेस में, तो उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसका हमें पता कैसे लगता है कि ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? इसके लिए एक सिंबल है, ये वाला। ये सिंबल हम यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, और ये सिंबल दो जगह लगाया जा सकता है। या तो जो एक्सक्लेमेशन का वर्ड है उसके बाद में लगाया जाएगा, जैसे यहाँ पर लगा, एलास के बाद लगा, या ब्रेवो के बाद लगा, या सॉरी के बाद लगा। और कई बार हम सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। हाउ कम यू आर लेट। तो ये सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, हाउ कम यू आर लेट, क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक भावना व्यक्त की जा रही है, अरे तुम लेट कैसे हो गए। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम एक भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं, तुम लेट कैसे हो गए। तो ये वाला मार्क लगा यहाँ पर। अगर हम इंटेरोगेशन का मार्क लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, हाउ कम यू आर लेट, तुम लेट क्यों हुए। हम उससे पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर जानना चाहते हैं। लेकिन जब हमने ये मार्क लगा दिया तो ये बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब हम अपने एक इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं, अरे तुम लेट हो गए। तो ये प्रश्न नहीं है, ये हमारी एक भावना व्यक्त कर रहा है उस सिचुएशन को लेके। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन, ये जो मार्क है या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद लगता है या कई बार सेंटेंस के बाद में लगता है। तो जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि किस सेंटेंस में ये मार्क कहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। जो जनरली जिस सेंटेंसेस में व्हाट लगाया हुआ है, दैट लगाया हुआ है, हाउ लगाया हुआ है, वाई लगाया हुआ है, उसमें ये लास्ट में आता है। और जिन वर्ड्स में कोई ये वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया हुआ है, एक्सक्लेमेशन का वर्ड यूज किया हुआ है, जैसे एलास, ब्रेवो, सॉरी, हुर्रा, उनमें वर्ड के बाद में जनरली लगाया जाता है। ओ भी लगा सकता है, ओ ही मिस्ड द बस। अब दो बार नहीं लगेगा, यहीं पर लगेगा, ओह ही मिस्ड द बस, वो बस छूट गई। या वी मिस्ड द बस, ऐसे भी हो सकता है, ओह वी मिस्ड द बस, बस छूट गई हमसे। तो ये आपने सबसे पहले एक बार अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस को चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आपने सेंटेंस को समझना है कि वो असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि हर एक के जो रूल्स हैं चेंज करने के लिए वो अलग हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि एक्सक्लेमेशन होता क्या है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, और हम उन सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।